हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे टर्मक्स के बेसिक कमांड के बारे में। पहले समझेंगे टर्मक्स बोले तो क्या बोलकर। टर्मक्स एक लाइनक्स का टर्मिनल है। तुम लाइनक्स में क्या क्या कर सकते हैं ना, टर्मक्स में वो सारे कर सकते। अब तुम्हारे पास लेटेस्ट वर्जन टर्मक्स नहीं है बोले तो तुम आई बटन पर क्लिक कर कर उस वीडियो को देखकर तुम लेटेस्ट वर्जन टर्मक्स को डाउनलोड कर सकते हो। अब हम समझेंगे टर्मक्स के बेसिक कमांड के बारे में। पहले हम समझेंगे कैल कमांड के बारे में। कैल कमांड क्या करेगा बोले तो ये कैलेंडर शो करेगा। यहाँ पर देखो, मैं कैल कमांड मारूंगा, यहाँ पर देखो ये कैलेंडर शो कर रहा है, इसी मंथ का कैलेंडर शो कर रहा है। मेरे को पूरा ईयर का कैलेंडर देखना बोले तो उसके आगे कैल कमांड के आगे हम ईयर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर देखो कैल में ईयर डालूंगा 2022। यहाँ पर देखो पूरा इस मंथ का पूरा ईयर का मेरे को कैलेंडर शो करना। ऐसे ही हम कौन से भी ईयर डालकर कैलेंडर देख सकते हैं। यहाँ पर देखो मैं ऐसे ही अप एरो कमांड दबाकर पिछले कमांड लाऊंगा। यहाँ पर देखो अप एरो कमांड दबाकर पिछले कमांड लाऊंगा। यहाँ पर देखो तुम ही अप एरो डाल दो, मेरे पिछले कमांड आ गए। देखो अब मैं कैल दबाकर मैं 2000 डालूंगा। अब देखो 2000, अब 2000 का कैलेंडर आ गया। देखो पूरा ईयर का 2000 कैलेंडर आ रहा है। देखो ऐसे ही तुम देख सकते हो 2000। मैं और देखना चाहता हूँ 2002 का, 2002 का। अब देखो 2002 का भी पूरा कैलेंडर आ रहा ना, ऐसे ही तुम देख सकते हो। हाँ, कैल कमांड होने के बाद मेरे को एक फाइल क्रिएट करना है। फाइल को क्रिएट करने के लिए टर्मक्स में टच कमांड यूज़ करो तुम। टच कमांड क्या करेगा बोले तो एक एम्प्टी फाइल को क्रिएट करेगा। मेरे को ये .txt फाइल को क्रिएट करना है, ये .txt फाइल। अब देखो ये .txt फाइल क्रिएट हुआ। इसको देखने के लिए, फाइल क्रिएट हुआ बोलकर देखने के लिए ls कमांड दबाऊंगा। ls कमांड क्या करेगा बोले तो लिस्टिंग करेगा। ls यहाँ पर देखो ls कमांड हमारे को शो कर रहे हैं, हमारे पास a.txt फाइल है बोलकर हमारे को शो कर रहे हैं। ls कमांड से हमारे पास कितना फाइल है और कितना फोल्डर है हम देख सकते हैं करंट फोल्डर में। अब देखो ये .txt में मैं कंटेंट भरना चाहता हूँ। ये .txt में कंटेंट भरने के लिए मैं कैट कमांड को यूज़ करूँगा। कैट कमांड 3 तरीके से यूज़ होगा, ये कंटेंट भरने के लिए और कंटेंट को देखने के लिए और कंटेंट को अपेंड करने के लिए। अब मैं कंटेंट भरने के लिए मैं ग्रेटर सिंबल दबाकर और ये .txt फाइल यहाँ पर क्लिक करूँगा। अब देखो, अब क्लिक करने के बाद और एंटर दबाने के बाद हमारे को बता रहे हैं क्या कंटेंट भरना चाहता हो। अब मैं भरना चाहता हूँ आई एम ए ये .txt फाइल हूँ, मैं ये .txt फाइल हूँ, प्लीज़ हेल्प करो, मेरे को हेल्प करो, बस इतना ही। और अब थैंक यू बोलकर यहाँ पर दबाऊंगा। इतना कंटेंट मेरे पास रहना। अब इसको सेव करने के लिए क्या कर सकते हो बोल दो, कंट्रोल यहाँ पर है। देखो तुम CTRL उस पर क्लिक करो। यहाँ पर देखो कंट्रोल यहाँ पर है, देखो कंट्रोल यहाँ पर है, देखो उस पर क्लिक करो तुम। हाँ, उस पर क्लिक करने के बाद मैं उस पर क्लिक करूँगा। उस पर क्लिक करने के बाद डी दबाओ, कंट्रोल डी दबाने के बाद ये सेव होगा। ऐसे ही कंट्रोल डी दबाओ। अब ये सेव हुआ। देखो इसको सेव होने के हुआ बोलकर हम देखने के लिए ls दबाओ और एक बार। अब देखो इसको देखने के लिए मैं कैट कमांड और यूज़ करूँगा। अब ग्रेटर देन सिंबल नहीं यूज़ करूँगा। अब ऐसे ही ये .txt को दबाए तो वो कैट कमांड हमारे को क्या करेगा बोल दो, कंटेंट दिखाएगा हमारे को। ये अब देखो हमारे पास ये कंटेंट है बोलकर। हाँ, अब इस स्क्रीन को मेरे को क्लियर करना है। बहुत सारे कमांड को मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए स्क्रीन को क्लियर करना है। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए मैं क्लियर कमांड यूज़ करूँगा। अब मेरे को क्लियर होगा। देखो सारे कंटेंट क्लियर हुआ, देखो सारे। अब हाँ, ऐसे ही मेरे को अब एक फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर क्रिएट करने के लिए मैं मेक डायरेक्टरी को यूज़ करूँगा। मेक डायरेक्टरी को यूज़ कर एक फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं एक फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ अकी बोलकर एक फोल्डर। अब एंटर दबाऊंगा। अब मेरा फोल्डर क्रिएट हुआ। अब देखने के लिए ls दबाओ एक बार। अब देखो फोल्डर क्रिएट हुआ ना, अकी बोलकर एक ब्लू कलर का आ रहा ना, ऐसे ही फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसी फोल्डर को मेरे को डिलीट करना है बोले तो रिमूव कर सकता हूँ मैं। रिमूव डायरेक्टरी अकी फोल्डर बोलकर एक उस पर क्लिक करो। अब देखो रिमूव हुआ। देखो अब रिमूव हुआ बोलकर देखने के लिए ls दबाओ और एक बार। हाँ, ऐसे रिमूव हुआ ना, मैं और एक फाइल क्रिएट करूँगा टच, और मैं b.txt फाइल को क्रिएट करूँगा। अब देखो क्रिएट हुआ ना, और एक बार ls दबाऊंगा। देखो अब मेरे को रिमूव करना है ये .txt को। रिमूव करने के लिए, फाइल को रिमूव करने के लिए rm कमांड है। फोल्डर को रिमूव करने के लिए rmdir कमांड है। अब देखो मेरे को फाइल को रिमूव करना है, remove.txt। अब देखो फाइल रिमूव हुआ। देखने के लिए ls कमांड बहुत यूज़ होगा, इसलिए ls कमांड को तुम याद रख लो। मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा, मेक डायरेक्टरी को यूज़ कर अकी फोल्डर क्रिएट करूँगा। अब पर देखो अकी फोल्डर क्रिएट हुआ। देखो अब अकी फोल्डर के अंदर जाना है मेरे को। अब कौन सा कमांड यूज़ करना चाहता हूँ। अब मेरे को अकी फोल्डर के अंदर जाना है। अंदर जाने के लिए मेरे को cd कमांड को यूज़ कर अकी फोल्डर के अंदर जा सकते हो। पहले हम समझेंगे हम कौन से फोल्डर में वर्क करें बोलकर। यहाँ पर देखो pwd कमांड यूज़ करो। pwd बोलो तो प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। हम कौन से फोल्डर में वर्क कर रहे हैं ये बताएगा। देखो अब मैं
होम फोल्डर में वर्क कर रहा हूँ बोलकर मेरे को बता रहा है। अब मेरे को अकी फोल्डर में जाने के लिए अब मैं देखो सीडी दबाकर अकी दबाऊंगा। अब देखो सीडी दबाकर अकी दबाऊंगा। अब अकी फोल्डर के अंदर मैं गया। अब देखने के लिए और एक बार तुम PWD कमांड मारो। अब पर देखो होम के अंदर और एक अकी फोल्डर है, अकी फोल्डर के अंदर हूँ मैं बोल रहा हूँ। अब LS दबाऊंगा। LS दबाने के बाद इसके अकी फोल्डर के अंदर कौन सा भी फाइल नहीं है। होम के अंदर एक b.txt फाइल था, बट अकी फोल्डर के अंदर कौन सा भी फाइल नहीं, इसलिए और एक फाइल मैं बनाऊंगा टच कमांड को यूज कर फाइल 1 बोलकर, फाइल 1.txt बोलकर .txt। अब देखो LS दबाऊंगा, एक फाइल हो। अब मैं फाइल 1 के अंदर कंटेंट भरूंगा। अब मैं कैट यूज कर ग्रेटर देन सिंबल यूज कर फाइल 1.txt दबाऊंगा। यहाँ पर देखो txt। अब यहाँ पर दबाऊंगा हेलो आई एम ए फाइल 1 बोलकर अखिलेश रेड्डी बोलकर। अब देखो अब एंटर दबाऊंगा, बस इतना ही। कंट्रोल डी दबाऊंगा। कंट्रोल डी दबाने के बाद अब मेरा फाइल 1 के अंदर कंटेंट होगा। देखो उसको देखने के लिए तुम ऐसे ही और एक बार तुम कैट कमांड यूज कैट कमांड यूज कर मैं इसको पूरा इसको काटूंगा। पहले से ही कैट कमांड को यूज करूंगा। कैट कमांड को यूज कर फाइल 1.txt। हाँ अब देखो इसके अंदर कंटेंट बता रहा ना। ओके अब इसके अंदर अकी फोल्डर के अंदर मैं अब PWD दबाकर तुम्हारे को दिखाऊंगा। मैं अकी फोल्डर के अंदर हूँ, इससे बाहर जाना चाहता हूँ मैं होम डायरेक्टरी में। होम डायरेक्टरी क्या है? अकी फोल्डर का पेरेंट डायरेक्टरी है। पेरेंट डायरेक्टरी में जाने के लिए तुम CD डॉट दबाओ। डॉट दबाने के बाद डॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा? पेरेंट डायरेक्टरी को। अब मैं यहाँ पर दबाऊंगा, मैं पेरेंट डायरेक्टरी में आएगा। देखो तुम देखने के लिए PWD मारो। यहाँ पर देखो PWD, मैं होम फोल्डर के अंदर हूँ। अब मेरे को फाइल्स में जाना है। फाइल्स होम डायरेक्टरी का पेरेंट डायरेक्टरी है। और एक बार मैं CD डॉट दबाऊंगा। CD अब दबाओ डॉट दबाओ। और यहाँ पर देखो मैं फाइल्स फोल्डर में आ गया ना। यहाँ पर देखो तुम LS दबाओ, फाइल्स फोल्डर में आ गया मैं। अब और वापस होम डायरेक्टरी में जाना चाहता हूँ, CD होम दबाऊंगा। CD होम। अब देखो और मैं पहले से होम डायरेक्टरी में आ गया ना। अब मैं और एक फोल्डर क्रिएट करूंगा। मेक डायरेक्टरी को यूज कर अक्कू बोलकर हाँ और एक फोल्डर क्रिएट करूंगा। LS दबाऊंगा। यहाँ पर देखो अक्कू एक एम्प्टी फोल्डर है। अकी के अंदर और एक फोल्डर है फाइल 1.txt। हाँ अब मेरे को अक्कू को डिलीट करना बोले तो मैं क्या कर सकता हूँ? रिमूव dir कमांड से अक्कू को मैं डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पर देखो डिलीट कर सकता हूँ। ऐसे ही LS दबाऊंगा। ऐसे ही मैं अकी फोल्डर को भी डिलीट करना चाहता हूँ। अब मैं रिमूव dir अकी फोल्डर को डिलीट करने के लिए ऐसे दबाया तो डिलीट नहीं होगा। क्यों डिलीट नहीं होगा बोले तो ये अकी फोल्डर एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर ये कंटेंट है फाइल 1.txt। इसलिए रिमूव rmdir कमांड से हम इस अकी फोल्डर को डिलीट नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो यहाँ पर ये बता रहे हैं डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी बोलकर हमारे को बता रहे हैं। इसलिए इसको ही उसके अंदर कौन से भी कंटेंट रहा बोले तो रिकर्सिवली हम डिलीट करने के लिए रिमूव बोलकर rm कमांड को यूज कर -r सिंबल को यूज करो। अब तुम अकी डॉट कौन से भी फोल्डर रहता हो उसके अंदर कितना भी कंटेंट रहता हो तुम उस सारे फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं। मैं पहले दिखाऊंगा तुम्हारे को अकी फोल्डर डिलीट नहीं हुआ। यहाँ पर देखो अब मैं rm कमांड से तुम्हारे को अकी फोल्डर को भी डिलीट कर दिखाऊंगा तुम्हारे को। अब पर देखो कितने भी उसके अंदर कंटेंट रहा तो भी डिलीट होगा, उसके रिकर्सिवली डिलीट होगा। अब देखो अब डिलीट होगा। देखो LS कमांड से हम डिलीट करा। देखो हाँ मेरे को एक ही साथ 100 फोल्डर क्रिएट करने हैं। मैं कैसा कर सकता हूँ? अब पर ही मेक डायरेक्टरी कमांड यूज कर तुम एक हाँ देखो मेरे को AK1 AK2 सब फोल्डर को क्रिएट करना है। ऐसे ही तुम क्या कर सकते बोले तो अब यहाँ पर ऐसा मारो और मेरे को 1 से स्टार्ट करो, 100 तक जाओ। 100 तक जाऊँगा मैं 100 तक। ऐसे हाँ करली पकड़ क्लोज करूँगा। अब यहाँ पर देखो मेरे पास एक ही बार 100 फोल्डर क्रिएट हुआ। देखो LS दबाऊंगा। यहाँ पर देखो मेरे को बस एक ही बार 100 फोल्डर क्रिएट हुआ ना। मेरे को इस 100 फोल्डर को भी मेरे को डिलीट करना है। मेरे को रिमूव -r कमांड का यूज कर मैं स्टार कमांड को यूज करूँगा। स्टार कमांड को यूज करे तो ये क्या करेगा बोले तो सारे फाइल और फोल्डर को भी डिलीट करेगा। इसलिए मैं सारे को डिलीट करना चाहता हूँ, फाइल को और फोल्डर को। अब देखो सब डिलीट हुआ। देखो फाइल भी नहीं था, वो b.txt फाइल भी था, वो भी डिलीट हुआ। देखो अब पर देखो वो भी। अब मैं और एक बार फाइल क्रिएट करूँगा c.txt बोलकर अब एक c.txt फाइल क्रिएट हुआ ना और LS दबाऊंगा। हाँ अब c.txt फाइल के अंदर कुछ भी कंटेंट डालना बोले तो हम कैट कमांड को यूज़ करते थे। अब मैं कैट कमांड को यूज़ नहीं करूँगा, VI एडिटर यूज़ करेंगे। तुम विंडो में नोटपैड के जैसे कैसे यूज़ करते ना, ऐसे ही टर्मक्स में VI एडिटर को यूज़ करूँगा। मैं VI पर क्लिक करूँगा, VI बोलकर c.txt पर क्लिक करूँगा।
अब देखो c.txt, अब एंटर करूँगा। अब एंटर करने के बाद हमारे पास ऐसा खोल रहा है। हाँ, अब यहाँ पर देखो ये कमांड मोड में खोला है वी आई एडिटर। ये कमांड मोड में खोला बोले तो तुम कमांड मोड में सिर्फ कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं कमांड मोड में। अब मेरे को इसके अंदर कुछ भी कंटेंट डालना बोले तो कीबोर्ड को कंटेंट डालना बोले तो कंटेंट को तुम आई बोलकर प्रेस करो। पहले आई बोले तो इंसर्ट मोड, आई बोलकर प्रेस करे तो यहाँ पर इंसर्ट मोड हुआ। अब मैं कुछ इसके अंदर कुछ भी कंटेंट लिख सकता हूँ। मैं लिखूंगा आई बोलकर तुम पहले क्लिक करो। हाँ, अब मैं लिखूंगा आई बोलकर क्लिक करने के बाद इंसर्ट मोड तुम्हारे को दिखा रहा है। देखो अब मैं अब लिखूंगा आई एम ए सी फाइल सर, प्लीज़ हेल्प कर दो। पर देखो कर दो। हाँ, ऐसे ही एंटर कर नीचे लिखूंगा अखिलेश। वी आई एडिटर बहुत यूज़ होगा हमारे को, वी आई एडिटर हम कुछ भी लिखने के लिए। हाँ, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। अब वी आई एडिटर में सेव करना है। वी आई एडिटर में सेव करने के लिए बहुत हार्ड लगेगा बहुत लोगों को, बहुत आसान है वी आई एडिटर में सेव करने के लिए। पहले तुम इस एस्केप कमांड को दबाओ, एस्केप कमांड को। इस एस्केप कमांड को दबाने के बाद मैं उसको पहले क्लिक करूँगा एस्केप को। यहाँ पर देखो उस एस्केप को मैं क्लिक करूंगा। उस एस्केप को क्लिक करने के बाद हम इंसर्ट मोड से कमांड मोड में गए। कमांड मोड में जाने के बाद अब तुम यहाँ पर कोलन दबाओ। कोलन दबाने के बाद यहाँ पर कोलन दिख रहा है। देखो तुम W और Q दबाओ। W बोले तो राइट, Q बोले तो किट। यहाँ पर W और Q राइट करो और क्यूट करो बोलकर मैं बोला हूँ। अब देखो W और Q बोलकर दबाने के बाद हम यहाँ पर आ गए। अब मेरा कंटेंट है बोलकर देखने के लिए तुम कैट कमांड को यूज़ करूँगा और LS दबाऊंगा। पहले LS दबाने के बाद यहाँ पर देखो C. अब मैं कैट कमांड को यूज़ करूँगा। कैट कमांड को c.txt, ऐसे और एक बार कैट कमांड को c.txt। अब यहाँ पर देखो उसके अंदर कंटेंट हमारे को दिखा रहा ना, आई एम सी फाइल सर, प्लीज़ हेल्प कर दो अखिलेश रेड्डी, ऐसे ही। और मैं क्लियर करूँगा, इसको पहले क्लियर करूँगा और एक बार अपर cat.ct। अब देखो ऐसे दिख रहा है ना। हाँ, अब मेरे को कॉपी करना है c.txt का कंटेंट। कॉपी करने के लिए टर्मक्स में cp कमांड है। अब देखेंगे टर्मक्स में कितना फाइल है बोलकर LS दबाऊंगा। टर्मक्स में 2 फाइल है। अब मैं c.txt का कंटेंट को d.txt में डालना चाहता हूँ। cp कमांड को यूज़ करूँगा। cp कमांड को यूज़ कर c.txt को कॉपी कर रहा हूँ मैं। c.txt से d.txt में कॉपी करूँगा मैं। यहाँ पर देखो अब सारे c.txt में कितना कंटेंट था ना वो सारे d.txt में जाएगा। अब LS मारूंगा। यहाँ पर देखो d.txt फाइल भी क्रिएट हुआ। देखो अब तुम्हारे को देखने के लिए कैट कमांड मारो, d.txt मारो। यहाँ पर d.txt। अब देखो यहाँ पर आ गए ना सेम d.txt में भी आई एम सी फाइल बोलकर आ रहा है। ऐसे ही तुम कॉपी कर सकते हैं। ऐसे ही तुम टर्मक्स में मूव करने के लिए mv कमांड है। mv कमांड बोलो तो मूव। अब मूव करने के लिए सेम मूव भी cp कमांड के जैसे ही है बट थोड़ा ही अलग है। अब मैं देखो d.txt को, अब देखो d.txt को अब मूव करना चाहता हूँ e.txt में। अब देखो अब पहले क्या हो रहा था कॉपी कमांड में वो c.txt भी रहा था। अब d.txt डिलीट होगा, वो सारे e.txt में आएगा। अब देखो LS मारूंगा, तुम्हारे को दिखाऊंगा। LS मारे तो d.txt गया। देखो अब सिर्फ ओनली e.txt बच गए। देखो अब मैं कैट दबा कर दिखाऊंगा तुम्हारे को। कैट दबा कर e.txt दबाऊंगा, e.txt। अब देखो सिर्फ e.txt फाइल ये है, d.txt फाइल डिलीट हुआ। हाँ, अब देखो तुम्हारे को LS दबाऊंगा और एक बार। अब aki.txt में क्या कंटेंट है तुम्हारे को दिखाऊंगा। aki.txt में तुम्हारे को इसे aki.txt बोलकर। अब देखो यहाँ पर aki.txt में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 ऐसे कंटेंट में भरा हुआ। 10th लाइन 9 लाइन आई एम हैप्पी वाह बोलकर। इस कंटेंट क्यों भरा हुआ बोले तो तुम्हारे को और 2 कमांड के बारे में बताने के लिए इस कंटेंट भरा हुआ। पहले हम बात करेंगे हेड कमांड और टेल कमांड के बारे में। हेड कमांड क्या करेगा बोले तो हमारे फाइल बहुत बड़ा रहा बोले तो हमारे को उसके अंदर से पहले फर्स्ट लाइन 10 लाइन देखना है। हमारे को हेड कमांड को हम यूज़ करते। क्यों हेड कमांड इसलिए यूज़ हो रहा बोले तो बहुत हमारे टर्मक्स में बहुत बड़ा फाइल रहता है, इसलिए हमारे को उसमें से 10 लाइन देखना बोले तो हम हेड कमांड को यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 10 लाइन दिखेगा हेड कमांड। अब देखो हेड कमांड दबाकर aki.txt में दबाऊंगा, फर्स्ट 10 लाइन दिखेगा हेड कमांड। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो 10 लाइन दिखा रहा है ना, यहाँ पर 10 लाइन और इसके अंदर और आई एम हैप्पी वाव दो और लाइन है बट वो नहीं दिखा रहा है, सिर्फ 10 लाइन ही दिखा रहा है। अब हम मेरे को चाहता हूँ मैं सिर्फ 5 लाइन ही दिखाओ बोले तो यहाँ पर माइनस सिंबल दबाकर 5 दबा सकते हो तुम। ऐसा सिर्फ 5 लाइन ही दिखेगा हमारे को हेड कमांड। यहाँ पर देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इसको क्लियर कमांड पहले क्लियर करूँगा, इसको क्लियर कर तुम्हारे को दिखाऊंगा।
क्लियर करूँगा। हाँ, और एक बार हेड कमांड को दिखाऊंगा। अब मैं 4 ही लाइन दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ 4 ही। अब देखो सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 लाइन ही आ रहा ना। ऐसे तुम हेड कमांड से कितना लाइन देखना चाहते हो, बहुत बड़ा फाइल से तुम देख सकते हो। ऐसे टेल कमांड नीचे से दिखेगा, टेल कमांड। अब देखो टेल कमांड नीचे से, टेल aki.txt दबाऊंगा, aki.txt। नीचे क्या है देखने के लिए टेल कमांड यूज करते हैं हम, aki.txt। यहाँ पर देखो नीचे से आ रहा, देखो 10। यहाँ पर वाओ आई एम हैप्पी 10 दिखेगा। ऐसे तुम टेल कमांड को यूज कर मैं यहाँ पर बताऊंगा। सिर्फ 5 लाइन ही दिखाओ नीचे से बोलकर बताऊंगा। यहाँ पर देखो सिर्फ 5 बता रहे, देखो वाओ आई एम हैप्पी 10 9 ऐसे ही 5 बता रहा ना। वो लास्ट में से स्पेस को भी कंसिडर कर रहा है, इसलिए हमारे को 4 ही दिख रहा है। वो स्पेस एक पकड़े तो 5 दिख रहा है। अब मेरे को सिर्फ मैं बताऊंगा उसको, सिर्फ 3 ही दिखाओ बोलकर बताऊंगा। देखो अब 3 यहाँ पर टेल नीचे से 3 ही देखो। यहाँ पर देखो वाओ आई एम हैप्पी, और नीचे का वो स्पेस भी बता रहा है। ऐसे ही तुम टर्मक्स में एक कमांड के बारे में पता नहीं बोले तो मैन कमांड को यूज कर ये कमांड के बारे में पता कर सकते हो। मैन बोले तो मैनुअल। अब मेरे को सीपी कमांड के बारे में पता नहीं बोलकर तुम समझो, सीपी बोले तो कॉपी। अब उसके बारे में देखने चाहता हूँ मैं, सीपी मैन बोलकर सीपी बताऊंगा। यहाँ पर देखो मेरे पास मैन इंस्टॉल नहीं है, इसलिए पहले हम इंस्टॉल करना। तुम्हारे को टर्मक्स में कौन सा भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए pkg इंस्टॉल तुम कमांड को यूज कर सकते हो। मैं pkg इंस्टॉल कमांड को यूज कर मैन कमांड को इंस्टॉल करूंगा। पहले मैन कमांड को इंस्टॉल करूंगा, पहले मैन कमांड को। यहाँ पर देखो मेरा मैन पैकेज इंस्टॉल हुआ है। अब मैं मैन सीपी बोलकर मार सकता हूँ। मैन सीपी बोलते मैन बोलते मैनुअल सीपी कमांड के बारे में बताओ बोलकर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो सीपी कमांड के बारे में बता रहा है मेरे को, कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज बता रहा है। यहाँ पर देखो सीपी फाइल से हम क्या, सीपी कमांड से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ये सारे बता रहा है। देखो उस कंटेंट को तुम पढ़ सकते हो। अब इससे बाहर आने के लिए तुम क्यों मारो, तुम यहाँ पर क्यूट हुआ। अब मैं मैन कमांड से हेड कमांड के बारे में पढ़ना चाहता हूँ, हेड कमांड के बारे में। अब देखो हेड कमांड के बारे में बता रहा है। देखो आउटपुट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फाइल्स बता रहा है। देखो बाय डिफॉल्ट प्रिंट द फर्स्ट 10 लाइन्स यहाँ पर बता रहा है। देखो ईच फाइल। ऐसे ही तुम्हारे को सारे कमांड के बारे में तुम पढ़ सकते हो। मैं और एक बार पढ़ सकता हूँ मैन। मैं अब कैट कमांड के बारे में, कैट नहीं, मैं एलएस कमांड के बारे में पढ़ना चाहता हूँ। एलएस कमांड के बारे में यहाँ पर देखो एलएस कमांड के बारे में ये बता रहा है, लिस्ट डायरेक्टरीज कंटेंट बोलकर ये बता रहे। मैन कमांड के हेल्प से बहुत सारे कमांड के बारे में तुम पढ़ सकते हो। हाँ, इससे बाहर आने के लिए क्यों दबाओ, क्यों। हाँ, क्यों दबाने के बाद बाहर आते हो तुम। ऐसे ही मेरे को गिटहब से बहुत सारे टूल को मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। गिटहब से मेरे को कौन से भी टूल को डाउनलोड करने के लिए मैं गिट कमांड को यूज़ करता हूँ। पहले तुम गिट कमांड को इंस्टॉल करो टर्मक्स में, pkg इंस्टॉल गिट कमांड को तुम पहले इंस्टॉल करो। मैं गिट कमांड को इंस्टॉल करूँगा। यहाँ पर देखो मैं गिट कमांड को इंस्टॉल करूँगा, गिट बोलकर। अब गिट कमांड इंस्टॉल होने के बाद मैं गिटहब में जाकर एक फ़ोन इन्फो का टूल को मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो मेरा गिट कमांड इंस्टॉल भी हुआ है। अब मैं गिटहब में जाकर एक फ़ोन इन्फो का टूल को इंस्टॉल करना चाहता हूँ। मैं अब क्रोम ब्राउजर में जाऊँगा। ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ पर सर्च करूँगा फ़ोन इन्फो का टूल बोलकर, फ़ोन इन्फो का टूल गिटहब बोलकर सर्च करूँगा। अब पर सर्च आने के बाद मेरा सामने ऐसा इंटरफेस आ रहा है। अब मैं यहाँ पर इस सेकंड पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखो क्लिक करने के बाद मेरा सामने ऐसे इंटरफेस आ रहा है। मैं ऐसे ही नीचे आऊँगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर उस गिटहब का रेपोजिटरी का लिंक है, देखो उसको मैं कॉपी करूँगा। यहाँ पर उसको इतना तुम कॉपी करो, उसको कॉपी करो, बस इतना ही। तुम कॉपी करने के बाद तुम अब टर्मक्स में जाओ। उस रेपोजिटरी का लिंक तुम कॉपी करने के बाद टर्मक्स में क्लोन करना बहुत आसान है। तुम यहाँ पर मारो गिट बोलकर क्लोन बोलकर मारो, और उस रेपोजिटरी का लिंक को पेस्ट करो यहाँ पर बस। अब यहाँ पर देखो फ़ोन इन्फो का टूल को यहाँ पर ये टर्मक्स यहाँ पर डाउनलोड कर हमारे को दिएगा। देखो यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है भी, देखो कितना स्पीड हो रहा है। देखो यहाँ पर देखो डाउनलोड हुआ भी। देखो अब एलएस मारूंगा, देखो फ़ोन इन्फो का टूल भी आ गया। देखो इसको कॉपी करूँगा। ऐसे तुम बहुत सारे टूल को भी इंस्टॉल कर सकते हैं टर्मक्स में गिट का कमांड को यूज़ कर। ऐसे ही बहुत सारे टर्मक्स का कमांड है। मैं बताना लगा बोले तो टर्मक्स का कमांड ही खत्म नहीं होगा। इसलिए तुम इंटरनेट में कितना कमांड तुम्हारे को यूज़ होगा ना, इंटरनेट में जाकर तुम पढ़ सकते हो। ऐसे ही मेरा वीडियो तुम्हारे को अच्छा लगे तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।